देखिए हमने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं और इनमें पहला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनी मीन्स स्टूडेंट। इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेसेस आर कॉपीज और नोज, यानी मीन्स क्या, गेसेस आर कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। ये जरूरी है लिखा जाना, ये जरूरी है। मल्टीपल है, 5 ऑप्शन दिए हैं कि 4 दिए हैं कि 3 दिए हैं, ये मस्ट है। The probability that he makes a guess is 1/3 and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer. He knew the answer. इस बात को प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जाहिर है जब किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी जाएगी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बायस थ्योरम, तो जितनी इवेंट्स हैं उनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना मस्ट है और साथ में क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव। अब आ जाइए क्या क्या इवेंट्स हैं जहां पर वो कर रहा है, आइदर गेस और कॉपीज और नोट। तो यही न्यू यही पूछ रहा है। तो 3 है, अगर वो गेस करेगा, कॉपी करेगा, तीनों में से कोई एक करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा ना कि दूसरा वाला देख करके फिर आंसर लिख देगा, कई आंसर लिखेगा। तो ये तीनों इवेंट्स कौन सी हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी यूज होती है। अब आइए हम कंफर्मेशन करने जा रहे हैं, है क्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ लीजिए, गिवन अगर यही तक होता तब क्या होता, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लेकिन आगे क्या है, टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली द आंसर इट, ये यानी दिया है आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर गेस करता है तब भी मान के करता है कि हम करेक्ट कर रहे हैं, नकल कर रहा है तब भी मान के करता है कि हम करेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं मानता कि हम गलत कर रहे हैं। तो यहां पर अब बताइए किस पे जा रही, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर कि बायस थ्योरम पर। कंफर्म हो गया, इवेंट्स कितनी है। तो अब ये जो गिवन है वो इसी से तो एसोसिएट कर रहा है, चाहे कॉपी कर रहा हो, बोलिए, चाहे गेस कर रहा हो, चाहे आंसर को जान रहा है, तो उसी से तो एसोसिएट कर रहा है। तो यही आपको समझना है जो गिवन है। अब यहां पे लिख दे रहे हैं लेट, ये कंफर्म हो गया, E1 E2 E3 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव। तो अब आ जाइए E1 किसको हम जिस ऑर्डर में उसी को लेट कर ले रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, गेस कर रहा है ना, E1 को हमने गेस लेट कर लिया, ये पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। E2 को उसके बाद क्या लिखा है, E2 को हमने कॉपीज कर लिया और E3 को क्या ले कर लिया, नोज, ये लिख लिया। ऐसे ना लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखेगा। और जो गिवन है उसको लिख लिया, क्या, आंसर इज करेक्ट, यही तो है, गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। तो चाहे लिखिए आंसर इज करेक्ट, चाहे जो लिखा है ये लिखिए करेक्टली आंसर्ड इट, जो लिखना चाहें, करेक्टली आंसर्ड इट, आइए लिख दिया। अब निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। किसको निकालना है, E3 को। तो पहले क्या करिए, बायस थ्योरम लिख दीजिए, उसके बाद क्या गिवन है फिर आप पहचान लेंगे। नहीं, इसमें तो कतई नहीं पहचान पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या बायस थ्योरम लिख रहे हैं कि पहले वैल्यूज लिख रहे हैं, हाँ, तब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब लिखने जा रहे हैं, बताइए क्या। हर क्वेश्चन के लिए आप बायस थ्योरम को लिखना सीखिए। PE3 बाई क्या, जल्दी बोलिए ऊपर क्या होगा, PE3 इंटू PE बाई E3। आप जितनी इवेंट है सबका एडिशन ले लीजिए, PE1 इंटू E बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE2 और प्लस फिर बोलिए PE3 इंटू PE बाई E3। अब एक ही चीज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, अब बता दीजिए फटाफट, PE1 किसके बराबर हुआ, जल्दी बोलिए, गैस कहीं लिखा होगा, कितना, चलिए PE2 क्या है उसमें देखिए, कॉपीज कहाँ है भाई, कॉपीज
प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6। और PE3 क्या है, बोलिए। द प्रोबेबिलिटी PE3 नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। अब यहां पे पहचानिए, ये तीनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है अकॉर्डिंग टू बायस थ्योरम। इसका मतलब क्या, इनकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए। तो PE3 अब निकाल लें, PE3 क्या हो गया, जल्दी बोलिए। 1 में से माइनस कर दें, अरे PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और उसके बाद आप शुरू हो जाइए, क्या करिए, 1 में से माइनस कर दीजिए किसको, PE1 और PE2 को ऐड करने के बाद वो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 1 माइनस, जल्दी बोलिए, PE1 कितना है 1/3, ये कितना है 1/6, तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए, इसे 1/6 हो जाए, कितना आ गया 3/6। समझ में आया, 3/6 का मतलब क्या, 1/2। डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, ये क्या आ गया 1/2। कोई डाउट हो बताइए। और इतना जरूर ध्यान लीजिएगा कि इन तीनों का कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा, इन तीनों का एडिशन 1 है कि नहीं। और देख लीजिए, ये 6 एलसीएम, यहां भी 3 से इंटू करिए तो 3 1 4, और यहाँ 2 से इंटू करिए भी 6 हो गया, 6 आ गया, यानी 1 हो गया। कंफर्म जरूर करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन का बात कर रहे हैं। अब आइए एक एक लिखिए, अब क्या लिखे बोलिए भाई, PE/E1। E क्या है, करेक्टली आंसर। अगर हमने आपसे क्या कहा, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्या चीजें दी है और किससे रिलेट की जा रही है, तो ये तभी रिलेशन आएगा। अभी तक ये जो इवेंट थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, इसका करेक्ट से कहीं रिलेशन नहीं था। करेक्ट का रिलेशन अब शुरू होने जा रहा है, जो गिवन है इससे शुरू हो जा रहा है। तो यही आपको समझना है, जो इवेंट गिवन है जब इसको लिखने जाएंगे तब उससे उसका रिलेशन शुरू होगा। अभी तक जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगी वो इंडिविजुअल इवेंट्स होगी, यही आपको पहचानना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आइए हम PE/E1 लिखने जा रहे हैं। E मीन्स क्या, करेक्ट। E1 के केस में, E1 मीन्स क्या, गेस, यानी गेस के केस में करेक्ट दिया होगा। देखिए कहाँ है, द प्रोबेबिलिटी, कहाँ शुरू करें, ये है 1/6 तक हो गया ना। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्टली गिवन दैट हिज कॉपीज, ये नहीं दिया है। आइए E2 क्या है, कॉपीज, यानी प्रोबेबिलिटी E/E2। अब देखिए, ये समझिए क्यों E/E2 हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, E2 भी दिया, E/E2। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेट किया है, जो भी ये आपकी गिवन इवेंट होती है जो एसोसिएट हो रही है वो सेकेंड केस में होती है। पहले क्या होता है, फिर सुन लीजिएगा आज गौर से, पहले क्या होता है, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट दी होती है, उसको पहचानिए, फिर उन्हीं को किसी एक इवेंट से क्या करते हैं, उसी की एसोसिएट, उसी से उसको रिलेट करते हैं। जब ये लिखने जाते हैं हम बायस थ्योरम, ये इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ये तो आपकी E1 E2 E3 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। और नहीं तो देखिए, अब आइए E/E2, तो E/E2 मतलब कॉपीड की, कहां लिखा है ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज करेक्ट, ये देखिए करेक्ट। और यहां पर क्या है, यहां पर अब आपको बता दें कहां कॉपीड ऊपर लिखा है, ये यहां पर कुछ और नहीं लिखा है, 1/6 लिखा है, यानी इसकी करेक्ट की बात नहीं की है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस चीज को क्वेश्चन में पहचानिएगा। बोलिए, अब कंफर्मेशन हो रहा काफी हद तक, अब कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर दें। हाँ, E/E2 जल्दी से बोलिए कितना दिया है यहां पर, तेज बोलिए। आइए PE/E3 मतलब मींस क्या, करेक्ट किस केस के लिए, करेक्ट नोज के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग है, आगे कहीं कुछ नहीं दिया है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है, यानी मींस क्या, करेक्ट E1 गैस। मैंने आपको एक चीज अभी अंडरलाइन की थी, आपको नहीं मतलब लाइन को, कुछ लिखे हुए क्वेश्चन को अंडरलाइन की थी। knows the answer to a multiple choice question, उसकी प्रॉपर्टी क्या, विद 4 choices। 4 चॉइस दिए गए हैं, चारों तो गलत नहीं है ना, इनमें से एक क्या है, लिखा भी रहता है मल्टीपल में, 1 इज करेक्ट। तो अगर एक करेक्ट है
तो बंदा अपने हिसाब से तो गेस करेगा, क्या रे ये हो सकता है, कोई वजूहात लगाएगा वो कि ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट होता है। तो अब यहां पर E बाई E1 किसके बराबर, 4 ऑप्शंस हैं उसमें से एक सही है, तो ये किसके बराबर हो गया, तेज बोलिए, तेज बोलिए, 1/4। वेरी गुड, ये गेस करना हुआ ये करेक्ट के लिए, और गेस करने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ये दी है। देखिए कहीं नोज नहीं लिखा, यहां करेक्ट नहीं लिखा है कहीं, ये रिलेट करिएगा कि जो, अब फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि जितनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी, जब आपको कोई इवेंट गिवन रहेगी तो जब उससे वो रिलेट करना शुरू करेंगे तभी ये E बाई E1 E बाई E2 वैल्यू मिलेगी। और जो E1 E2 E3 है वो इंडिविजुअल केस के लिए है, कि पहले आपका कंफर्मेशन होना चाहिए क्या, कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है कि नहीं। अब आगे बढ़े, चलिए E बाई E3 बता दीजिए, हम समझ जाए वाकई आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, E3 नोज और E क्या है, करेक्ट। बताइए, अरे आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं नहीं मैं एकदम 100% यही आंसर आ रहा है, यही आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। इसका मैंने एक हिंट्स दे दिया आपको, समझ लीजिए। अरे एग्जाम में करके आते हैं तो क्या ये बोलते हैं, कहते हैं अरे पता नहीं सही है गलत है। बताइए क्या बोल्डली बोल के आते हैं, और यही आपको करना भी है, बोल्डली बाहर निकल के कहना नहीं 101% सही है, 100% भी नहीं 101% सही है। बोलिए अब ये किसके बराबर हो गया, तेज बोलिए, वेरी गुड, इतना हो गया 1। जब आप बाहर निकलते हैं कहते हैं कि नहीं मेरा आंसर करेक्ट है, तो ये कंफर्मेशन हो गया, ये श्योर हो गया, नहीं प्रोबेबिलिटी की किसमें कन्वर्ट हो गई, श्योर में, यानी क्या 1। अब सारी वैल्यू लिख लीजिए, नहीं कर लेंगे, करें वैल्यू लिखें, ये PE3 बाई E, इसीलिए वो एनसीईआरटी का नहीं लिया, उसमें 2 था, इसमें 3 कर दिया गया, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया। ये भी आईडी का पुराना ही क्वेश्चन में है। PE3 वैल्यू बोलते रहिएगा भाई, कहां पर है PE3 ये हमने निकाला है हाफ, है ना, ये यहां पर हम, चलिए हाफ वैल्यू खाली लिख रहे हैं, इंटू PE बाई E3 कितना 1 डिवाइडेड बाई PE1 1/3 इंटू PE बाई E1 क्या 1/4 प्लस PE2 1/6, वेरी गुड, इंटू PE बाई E2 1/8 प्लस PE3 1/2 इंटू PE बाई 3। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, नहीं कर लेंगे, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए और क्या लिखा है ये देखिए, पहचानिए। एन अर्न कंटेन्स n+1 कॉइन्स, यानी कोई पर्स है जिसमें कितने कॉइन्स हैं, n+1। इट इज नोन दैट वन ऑफ दीज कॉइन्स शोज हेड्स ऑन बोथ साइड्स। वन ऑफ दीज यानी एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ क्या है, हेड है, वेयर एज अदर कॉइन्स आर फेयर। तो कुल कितने हैं, n+1, एक के दोनों तरफ हेड है और बाकी n क्या बचे, फेयर मीन्स जो आप लोग जानते हैं। वन कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड, if the probability that the toss results in head is 7/12, toss results in head is, इसका मतलब क्या कि जो पर्स में कॉइन, उनमें से एक कॉइन को सेलेक्ट किया गया, उसको क्या किया गया, टॉस किया गया, उसके बाद उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है, जो कॉइन को सेलेक्ट किया गया उसको क्या किया गया है, टॉस किया गया है, उसके बाद उसके प्रोबेबिलिटी दी गई है। बोलिए भाई जाहिर है कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हेड टेल में से कुछ ही तो लाएंगे, तो यहां बजाय वो पूछने के निकालने के दे दिया है प्रोबेबिलिटी, क्या दे दी गई है, बोलिए, नहीं हम ये पूछ रहे क्या दे दी गई प्रोबेबिलिटी, हेड की, भाई कॉइन को टॉस किया गया है, दे दी गई प्रोबेबिलिटी। अब बताइए किसका है, बायस थ्योरम का है कि और किसी का है,
इसको पढ़ के जल्दी से कन्फर्म करके बताइए। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, एंड अन कंटेन्स n+1 कॉइन्स, इट इज नोन दैट वन ऑफ दिस, तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब यहां पर क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और यहां पर क्या किया गया है, दो टाइप के कॉइन्स हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो अगर बोथ साइड वाले को लिया जाएगा, बोथ साइड हेड वाले आए निकलेगा तो फेयर नहीं निकलेगा, अगर फेयर निकलेगा तो दोनों कौन सी इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कंफर्मेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, बायस थ्योरम का यूज होने जा रहा है कि किसका। तो अब देखिए, वन क्वाज इज सिलेक्टेड रैंडम एंड टॉस, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इन हेड इज 7/12, जिसको टॉस किया गया उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है और आगे कुछ नहीं है, वैल्यू n निकाली, n किसी इवेंट से नहीं बिलोंग कर रही है। अगर ये कह दिया जाता, वो भी इसकी प्रोबेबिलिटी ना दी हुई होती, अगर ये कहा जाता इफ टॉस रिजल्ट शोज हेड, ये कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज थ्रोन बाय अनफेयर कॉइन या फेयर कॉइन, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन किसका हो रहा है, कॉइन का, तो उसके बारे में कहा जाता, तब बायस थ्योरम पे जाती। उसका जिक्र ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हेड दे दी गई है, मतलब हेड की जो हेड उसी से एसोसिएट कर रहा है, किससे, उसी कॉइन से। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। देखिए अभी हम एक चीज आपको और बताएंगे, इसी चीज को बताने जा रहे हैं। अभी इसी आपको दूसरे तरीके से हम बता देंगे क्वेश्चन को, आप जहां कंफ्यूज होइएगा आप इस मेथड से करके निकल जाइएगा, दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। तो अब यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, ये हम लेट कर ले रहे हैं, E1 जो है ये सिलेक्शन किसको, ए पहला क्या लिखा है, हेड्स ऑन बोथ, हेड्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, ये हमने लेट कर लिया। E2 जो लेट कर लिया वो क्या लेट कर लिया, फेयर कॉइन को, इवेंट, समझ रहे हैं, बाद में ये आप लिखिएगा फेयर कॉइन। अब आ जाइए, प्रोबेबिलिटी हेड की दी है तभी तो निकलेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ई किसको लेट कर ले रहे हैं, बोलिए, शोज हेड। अब आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिख लीजिए, क्या, पीई इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, PE1 इंटू PE/E1 प्लस, अब चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस होगा तो कोई एक ही आएगा, तो अब पीछे करके आए, फिर बोलिए PE2 इंटू, जब आपको समझ में आ जाए तो पहले ये लिख लीजिए, तब उसके बाद शुरू करिए। अब आइए, प्रोबेबिलिटी E1 लिखिए, क्या लिखिए, प्रोबेबिलिटी E1 लिखिए, E1 किसका, हेड्स ऑन बोथ साइड्स, कुल कितने कॉइन है, तो ये NS हो गया इस E1 के लिए, और इसकी काउंटिंग कितनी है, एक ही तो है, तो क्या हो गई, 1/n+1, समझ में आया, ये लिख दिया। आइए PE2 निकालिए, ये किसके लिए है, फेयर कॉइन के लिए, एक ही तो सेलेक्ट किया गया है, तो फेयर कॉइन कितने हैं, n, भाई फेवरेबल इवेंट NE/NS तो करेंगे, तो फेवरेबल में क्या हो रहा है, NC1, तो NC1 की वैल्यू कितनी हो गई, n, टोटल कितने हैं उसमें, जो सैंपल स्पेस में हो जाएंगे, n/n+1, इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब आ जाइए, PE/E1 लिखिए, ये मींस क्या, हेड किसके लिए, पहले इवेंट के लिए, पहला क्या है, बोथ साइड्स में हेड है, कितना हो गया, तेज बोलिए, 1। अब इसके कॉइन के हिसाब से चलेंगे, जो टॉस किया उसके हिसाब से, समझ में बात आ रही नहीं, पहले सेलेक्ट किया दोनों में से, फिर अब जा रहे हैं। अब बोलिए PE/E2, फटाक से बोलिए इसको भी, जल्दी बोलिए, कितना, 1/2, वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया। और ये PE आपको दिया भी है, कितना दिया है बोलो, 7/12, तो ये क्या आ गया भाई, 7/12 इज इक्वल टू PE1 1/n+1 इंटू PE/E1 1 प्लस, फिर बोलो PE2 n/n+1 इंटू क्या, 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट,
अब समझ में आ रहा ना? अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 7/12 एलसीएम कितना आ गया बोलिए? 2 इंटू एन प्लस 1 आया, ऊपर क्या बचा? 2, कितना बचा? अरे ऊपर यहां क्या आएगा? 2, तो कहने बोल रहे हैं 2 फिर प्लस, बोलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कितना हो गया? पहले हम इसको लिख रहे हैं कितना हो गया? 14n, समझ में आ रहा ना? प्लस कितना? 14 इज इक्वल टू 24 और प्लस 12n। यहां कितना आ गया? 2n इज इक्वल टू कितना आ गया? 10n की वैल्यू क्या आ गई? 5। यही नंबर आपको ऐसा आ गए। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आया कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हुई? अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। देखिए इसी का और करके हम दूसरा मेथड बता दे रहे हैं। यही अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ये करके निकल जाइएगा। देखिए हो क्या रहा है? कितने कॉइन है? n+1 है, तो दो टाइप के कॉइन है, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, बाद में एडिशन होगा जो हमने आपको प्रूफ में दिखाया है। मान लीजिए पहले केस में कौन सा आ रहा है? दोनों तरफ हेड वाला, तो दोनों तरफ हेड वाला आ रहा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखें, आप उसको लैंग्वेज में लिखिएगा, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हम लिख दे रहे हैं जो आपको गिवन है, इज इक्वल टू, यानी टू गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये लिखा। अब क्या? तो दो केसेस हैं, पहले हमने लेट कर लिया कौन वाला आया है, दोनों में से कोई एक आएगा तो पहले कोई भी आ सकता है, तो पहले हमने किसको लेट कर लिया? दोनों तरफ हेड वाले को। तो दोनों तरफ हेड वाले में कितने कॉइन्स है? एक है, टोटल कितने हैं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्यों? क्योंकि यहां पर इनटू प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी से होगा, सिलेक्शन से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 बोलो n+1, ये मैंने सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सेलेक्ट करने की, और फिर इसको क्या किया जा रहा है? थ्रो किया जा रहा है। तो सेलेक्ट करने के बाद थ्रो किया जा रहा है ना, तो ये दोनों कौन सा केस हुआ? वेरी गुड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दूसरा केस आएगा, बोलिए कितने हैं? जो फेयर कॉइन है कितने हैं? n। अब उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सैंपल स्पेस कितना है? n+1। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, n/n+1। अब इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, लेकिन अभी टॉस नहीं किया है, तो जब टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? बोलिए, इंटू 1/2। और इसको दिया कितना है? 7/12। सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी तरीके से कोई डाउट हो बताइए। हम इसको देख के नहीं लिख रहे हैं, ये जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वही है। अब इससे भी क्वेश्चन करिएगा, दोनों मेथड से करिएगा और बताइएगा हमको। यहां पे दो चीजें हैं, देखिए इस पे क्वेश्चन और आपको मिलेगा अभी। अब देखिएगा, देयर आर 3 बैग्स, देयर आर 3 बैग्स, और जो है और बैग्स की क्वालिटी बता देगी कि इसमें इतनी बॉल, इसमें इतनी बॉल, इसमें इतनी बॉल। अब क्वेश्चन कहेगा 1 बैग इज सेलेक्टेड, 1 बैग इज सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। गिवन नहीं कुछ। अब यहां पर 1 बैग सेलेक्ट, कितने बैग हैं? 3। तो अब क्या हो जाएगा? उनमें से कोई एक भी तो सिलेक्ट हो रहा है, तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, तो पहले बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। अब उसमें से बॉल को क्या की गई? निकाली गई, तो रेड कहा है तो उससे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर प्लस सेकेंड हो सकता है तो क्या? 1/3, और फिर उससे भी रेड निकालिए। फिर प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना तीनों, क्या तीसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3, और उससे भी रेड निकालिए, इंटू कर दीजिए। क्योंकि देखिए बैग को सेलेक्ट करना फिर उससे बॉल को निकालना, ये दोनों कौन सी इवेंट है? बैग को सेलेक्ट करना, तीनों में से बैग को सेलेक्ट करना, ये कौन सी इवेंट है? वेरी गुड। और फिर उसमें से बॉल को निकालना, पहले बैग को सेलेक्ट करना बहुत उम्दा बताया, क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर उसमें बॉल को निकालना, ये कौन सी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। तो बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर बॉल को निकाल रहे हैं, वही काम यहां कर रहे हैं। तो अब ये चूंकि बैग का सेलेक्ट करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, तो कितने केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हो गए? 3। वही 3 निकाल के एडिशन।
अब भी नहीं बात समझ में आई, अब डिफरेंस दोनों में आ गया। और वही देयर आर 3 बैग्स, 1 बॉल इज ड्रॉन गिवन टू बी रेड। अब देखिए बदल रहे चीजों को, गिवन टू बी रेड, फाइंड गिवन टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन बाय फर्स्ट बैग। अभी किस पे चली गई? बैज थ्योरम पर। अब कंफर्मेशन हो गया। अब वहां पे बोल दिया टू बी रेड और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन बाय फर्स्ट बैग या सेकंड बैग, जो भी कह दिए। तो बैग का निकालना, देखिए बैग पे पूछा जा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस पूछा जा रहा है। एक गिवन दे दिया और बैग में क्या कंटेंट है बोलिए, बॉल्स, कलर्स उनके, तो जाहिर है उससे एसोसिएटेड दे दी गई। अब इस चीज को अच्छे से पहचानिए और फिर करके हमको बताइए अब कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। 100% अब आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए बायस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी पर। क्वेश्चन अब नहीं फंसने चाहिए। क्या लग रहा है आप? चेंज नजर आ रहा है? बोलिए, चलिए भी हम दे रहेगा क्वेश्चन और देखिए समझिए। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर्स और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी इजी से आता है, आर रेस्पेक्टिवली ये दिया है, इनकी प्रोबेबिलिटीज ये दी है। फिर अब जाहिर है अगर कोई कहीं जा रहा है ट्रेन से, बस से, तो क्या हो गया, तो टाइम से पहुंचेगा, लेट होगा, उसी पे डिस्कशन हो रहा है। तो अब देखिए इसी की एसोसिएटेड इवेंट होगी आगे, देखिए पहचानिए, द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल बी, ये क्या लिखा है, लेट, आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर respectively, but if he comes by other means of transport then he will not be late. अब when he arrives he is late. अब देखिए जब इन चार उससे वो आ रहा है तो हो क्या रहा है, ये कहीं पहुंचेगा या तो टाइम से पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा। तो जो इससे एसोसिएटेड इवेंट यही तो हुई, और कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। तो अगर चार इस समय लिखी गई हैं तो ये चारों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है भाई। एट अ टाइम चाहे ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, चाहे स्कूटर से आए, चाहे अदर मीन्स से, किसी एक से आएगा कि बस से आके उतर जाएगा, कहेगा फिर आगे लो स्कूटर रखे लो, ऐसे जाएंगे, फिर आगे थोड़ी दूर जाके फिर उतर जाएगा, कहेगा ट्रेन पे बैठेंगे हम, ऐसा करेगा नहीं। तो ये क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको मिल गई। अब देख लीजिए इनकी प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई, एग्जॉस्टिव है, इनका एडिशन ले लीजिए। देखिए यहाँ 10 एलसीएम, यहाँ भी 10 कर लीजिए, ये 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, यहां भी 10 कर लीजिए, 4 10 एडिशन 1 आ गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो गया। अब गिवन क्या है, ही इज लेट, भाई उसी से रिलेटेड है, तो लेट E1 लिख दीजिए। इवेंट किसको फटाक से यहाँ पर, E1 ये क्या लिखा पहले जल्दी बोलिए, बाई ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन लिख दिया। जल्दी बोलो E2 क्या आगे उसके सीक्वेंस में क्या दिया है, बस लिख दीजिए। बस का मतलब बस लिखे कि अब ना लिखे, बस का मतलब बस हो गया, ये वाला बस तो नहीं। E3 जल्दी बोलिए, स्कूटर की स्कूटी, आजकल डॉक्टर से स्कूटी से भी चल रहे हैं। E4 क्या है, अदर मीन्स लिख दे रहे हैं, बस खाली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये लिखिएगा। अब आइए, अब इनकी रेस्पेक्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग से दी है। आइए कितना, 3/10, फिर अब ये 3/10, चलिए इसको बाद में लिख देंगे, अब इसको बाद में लिख देंगे हम, उसकी प्रोबेबिलिटी को। डस्टर कहाँ है, अब आ जाइए, क्या गिवन है, लेट लेट। अब क्या, किससे पहुंच रहा है वो, किससे आना है, ट्रेन से, ट्रेन को क्या लिखा है, तो PE1/E, फटाक से बाय थ्योरम लिखिए, जल्दी बोलिए ऊपर क्या आएगा, PE1 इंटू, जल्दी बोलो, PE/E1 डिवाइडेड बाई, फिर बोलिए जल्दी से, PE1 इंटू PE/E1, फिर प्लस बोलिए PE2 इंटू E/E2, प्लस फिर बोलिए
PE3 इंटू E बाई E3 और फिर प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं PE4 इंटू PE बाई E4, ये डिनोमिनेटर में ही है, कहीं अलग नहीं है। अब एक एक वैल्यू लिखिए। E1 ट्रेन से देखिए इंडिविजुअल दिया होगा, ट्रेन का कितना 3/10, इसका किसी से रिलेशन नहीं, यही आपकी इवेंट होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। PE2 बोलिए 1/5, PE3 बोलिए कितना 1/10, PE4 बोलिए कितना 2/5। चलिए ये भी हो गया। अब एक एक करके बोल दीजिए। PE बाई E1, E का मतलब क्या, लेट, E1 मतलब ट्रेन से लेट होना कहाँ लिखा है, टू बी लेट, आर ये इफ ही कम्स बाई ट्रेन। चलिए जल्दी बोलिए 1/, चलिए PE बाई E2 जल्दी बोलिए। E का मतलब लेट, E2 का मतलब क्या, बस हम भी कंफर्म कर लें, ये आप लोग ऐसे बोलते रहें। हाँ कितना 1/, चलिए PE बाई E3 फटाक से बोलिए, ये किसके लिए है, स्कूटर के लिए कितना 1/12, ये सब लेट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब बोलिए PE बाई E4 यानी लेट आना किससे, अदर मीन्स ऑफ, क्या हो जाएगी, तेज बोलिए, हाँ यानी इसमें वो लेट नहीं आ रहा, टाइम से आ रहा है, कहते था टाइम से आ रहा। और यही क्वेश्चन कह दिया जाए कि ही इज इन टाइम और लेट की प्रोबेबिलिटी दी है, तो इसको 1 में से क्या करके माइनस करके क्या बना लीजिएगा, टाइम से बना लीजिएगा। समझ में आएगी नहीं कि क्वेश्चन गलत छप गया, अरे वहां तो ये था लेट, यहां तो टाइम से आ गया, क्वेश्चन ही गलत छप गया, नहीं, क्या करेंगे 1 में से माइनस करके उसको निकाल लेंगे। समझ में आया। और टाइम से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये दिया है, अरे जो इससे आ रहा है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, भाई टाइम से आ रहा ना, तो कंफर्मेशन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। तो इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं पता कर दिया क्वेश्चन तो गलत छप गया, जो लिखा कुछ और था। समझ में आ गया ना, अब कॉन्फिडेंट है कि नहीं, अब कर लेंगे ना, बोलिए, अब हमें करके लाइएगा फिर हमको बताइएगा।